चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा ईरान का दौरा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिपहसालार ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला से मुलाकात की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मिले। दहशतगर्दी खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा करार। सिक्योरिटी शोबे में ताउन बढ़ाने के रास्ते तलाश करने का आज़म। मुलाकातों में इलाक़ाई अमन के लिए पाक ईरान दोतरफ़ा ताल्लुकात पर रोशनी डाली। मुद्दत पूरी होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, जिसको भी अवाम आगे लाएंगे हम तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ को अगर मौका दिया तो वादा है वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। जिसको फ्रॉड के जरिए वज़ीर आज़म बनाया गया वो 4 साल चोर डाकू की गिरदान करता रहा। एक ईंट नहीं लगाई, ईंट से ईंट बजाई गई। इन हक़ाइक़ पर आपने फैसला करना है। PTI रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही को 1 माह के लिए नज़रबंद किया गया। परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। हुकूमत साजी का फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून का भी हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला। पीपल्स पार्टी को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिलने के साथ 2 वजारतें मिलेंगी। इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आहा वजीर बनेंगे। नून लीग के 2 वजीर हल्फ उठाएंगे। वज़रा के नामों का फैसला नून लीग क़यादत करेगी। मंसूबा नाकाम होने पर इसराइल UN में करारदाद लेकर आया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल ने सरमायाकारी की। दुश्मन मुल्क 1973 के पाकिस्तानी आइन को ख़त्म कराना चाहता है। फयाजुल हसन चौहान के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, इसराइल को तस्लीम करने के लिए असम्बली में करारदाद लाई गई। करारदाद PTI खातून रुकने असम्बली से मनसूबाबंदी के तहत लाई गई। PTI हुकूमत में वफ़द ने इसराइल का दौरा किया। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि आसफा भुट्टो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगी इसका फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। आसफा भुट्टो को इलेक्शन में हिस्सा दिलाने के लिए 3-4 हल्कों पर गौर किया गया है, जिनमें लाड़काना, लियारी और टंडोला यार हैं। ऑनलाइन कर्ज देने वालों की अब खैर नहीं। सिंध में नया कानून बन गया। बिल गवर्नर के मंजूरी के बाद नाफिज हो गया। मुशीर कानून सिंध का कहना है कानून लागू होने से लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर सूद वसूली करने वालों का खात्मा होगा। कर्ज देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकेंगे। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत बोल न्यूज़ की मुल्क की मईशत के हवाले से खुसूसी नशरियात। 5 रोज़ा ट्रांसमिशन की मुल्क भर में ज़बरदस्त पजीराई। रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। खुसूसी ट्रांसमिशन में मारूफ माहिर मुआशियात, सनतकारों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। हुकूमती इक़दामात को सराहा। IMF डील को हवा का ताज़ा झोंका करार दिया। दिफाई तजियाकारों ने मुआशी बहाली के सफ़र में अफवाज की काविशों को सराहा। कराची में रोटी सिर्फ 2 रुपए में मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का शहर कायद में 300 तंदूर लगवाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में IT की तरबियत के लिए 10,000 उम्मीदवारों के एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि कराची में सफ़ेद पोश तबका बहुत परेशान है। सूबा भर में समाजी सरगर्मियों का दायरा कार वसी करेंगे। भारतीय एतराज़ मुस्तरद। कनाडा में खालिस्तान के दूसरे मरहले के लिए रेफरेंडम। माल्टन अंटारियो में वोटिंग के दौरान हज़ारों सिखों ने खालिस्तान के क़याम के हक़ में वोट डाले। मुकामी सतह पर इंतहा पसंद हिंदुओं और सिखों में ज़बरदस्त कशीदगी। भारत की रेफरेंडम रुकवाने की कोशिशें नाकाम। मोदी हुकूमत का कनाडा की हुकूमत से एहतजाज भी किसी काम न आया। फिल्म रिश्ते से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फनकार को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। ये अजीम फनकार 17 जुलाई 2004 को इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए, मगर इनकी खट्टी मीठी बातें और वर्सटाइल अदाकारी आज भी शायकीन को हंसा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं
छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।